पहला बात ये करेंगे कि कैन यू क्लियर मींस विदाउट जीए। तो आंसर इज पार्शियली यस, जैसे मैंने किया। ठीक है, देखो ये क्या था समझो। 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और वीडियो का एजेंडा है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैन यू विदाउट जीए क्या आप पार लगा सकते हो अपने नहीं आ? दूसरा ये है कि ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। गलती लोग क्या करते हैं कि ठीक है, जो भी टीचर्स आप फॉलो कर रहे हो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मिस्टेक आप मॉक देने में करते हो जीए के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया है, आपके 10 12 15 मार्क्स आ जा रहे हैं और फिर आप एग्जाम में जाते हो और फिर वो जीए नहीं बनता है, 4 5 6 मार्क्स आता है। ठीक है, okay, so hello everyone, my name is Rishabh and I work for Indian Bank. I was selected last year as a IBPS CSA through IBPS channel 2024. Okay, so this is video regarding GA. एक बहुत बड़ा confusion है मार्केट में। आपने अभी तक 20 25 30 वीडियोस देख रखा होगा और तुम पूरे कंफ्यूज हो गए होगे, राइट? कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कितने महीने का पढ़ना चाहिए। तो एक सिंगल वीडियो में आपको सारा आंसर्स मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली सत्य है। दिस ईयर 2025 मेरा ज्वाइनिंग था, आपको पता होगा, इसलिए मैंने जीए का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था। एंड आई गेव एसबीआई पीओ मेंस दिस टाइम एंड आई क्लियर्ड इट। ठीक है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। सो हाउ आई डिड इट? ठीक है, क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है बिना पढ़े आप मेंस क्लियर कर सकते हो, वो भी एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ? तो आंसर आगे आपको मिलेगा। ठीक है, और एक सीख भी मिलेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? तो इस वीडियो का एजेंडा है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैन यू विदाउट जीए क्या आप पार लगा सकते हो अपने नहीं आ? दूसरा ये है कि ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। गलती लोग क्या करते हैं कि ठीक है, जो भी टीचर से आप फॉलो कर रहे हो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उनसे ही पढ़ा हूँ। ठीक है, बट अभी क्या है ना कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर देना जीए में। देखो लोग गलती क्या करते हैं ना कि लास्ट का जो मेंस का जो 15 दिन होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, पूरा अपना जीए को उठा के रिवीजन करने में लग जाते हैं। उसके वजह से उनका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, स्पेशली रीजनिंग और मैथ खराब हो जाता है। खराब भी नहीं हुई तो प्रैक्टिस कम हो जाता है। और फिर आप जब मेंस दोगे ना, अगर आपने दिया है मेंस तो आप एक्सपीरियंस किए होगे। आप जब मेंस दे रहे हो ना और लास्ट दिन आप तो उतना किए नहीं हो, ठीक है, जितना आप पहले कर रहे थे, आप पहले मॉक दे रहे थे, आपका अच्छा स्कोर आ रहा था, यू थिंक दैट यू आर रेडी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारा प्रैक्टिस छोटा हुआ है भाई। तुम जाके एग्जाम दे रहे हो, तुमने सिर्फ जीए पढ़ा है 10 15 दिन। होता क्या है कि एग्जाम में हाथ नहीं चलते हैं और घर आके तुम बोलोगे अपने दोस्तों को कि भाई सारा बनने लायक क्वेश्चंस था, जितने भी क्वेश्चंस थे बनने लायक थे, इजी था पेपर, बट मैं कर नहीं पाया। ये होता होगा आपके साथ, आप खुद फेस कर रहे होंगे ये चीज। ठीक है, तो ये गलती आप रिपीट ना करो इस साल भी या अगले साल भी। ये वन शॉट वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, ओके, सो थर्ड ये है कि सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है। पीएचडी नहीं करना है तुम्हें, मैं शुरू से बोलता हूँ। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में। बस भाई 6 महीना साल भर पढ़ना है और स्लाइटली एग्जाम को निकाल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इसमें फंसे नहीं रहना है कि बस सब कुछ पढ़ रहे हैं, जितना भी जीए का टॉपिक से सारा पढ़ के एकदम महारत हासिल कर ले रहे हैं। भाई टाइम वेस्ट होगा, 2 साल 3 साल 4 साल इसीलिए लोगों के लग जाते हैं। ठीक है, चौथा ये है कि मॉक। सबसे बड़ा मिस्टेक आप मॉक देने में करते हो जीए के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया है, आपके 10 12 15 मार्क्स आ जा रहे हैं और फिर आप एग्जाम में जाते हो और फिर वो जीए नहीं बनता है, 4 5 6 मार्क्स आता है। ठीक है, और अगर कट ऑफ क्लियर भी हो जाता है तो फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। क्यों होता है? ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये है। ठीक है, अब पहला बात ये करेंगे कि कैन यू क्लियर मेंस विदाउट जीए। तो आंसर इज पार्शियली यस, जैसे मैंने किया। ठीक है, देखो ये क्या था समझो। 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और पिछले साल मैंने 4 मंथ का कंप्लीट जीए पढ़ा था और काफी रिवीजन किया था मैं। ठीक है, मैं मतलब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो मैं हर रात को घर आने से पहले 1 से 2 घंटा डेली रिवीजन करता था जितना भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, 4 से 5 बार मैंने पूरा सिलेबस को, अपना 4 मंथ का सिलेबस को जीए में कंप्लीट कर रखा था। उसके बाद मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस निकाला था, पिछली बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस निकाला था। ठीक है, दिस ईयर, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, मेरा ज्वाइनिंग था, ट्रेनिंग था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था शुरू से ही। ठीक है, तो मैंने नो जीए, बिल्कुल भी जीए नहीं पढ़ा था। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे आइडिया तो नहीं था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था पिछला साल, इस साल नेक्स्ट अटेम्प्ट था। 0 days ऑफ जीए आई हैव कंप्लीटेड। और उसके बाद जब मैंने दिया तो मेरा एसबीआई पीओ मेंस निकल गया। ठीक है, और एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो देखता हूँ इससे निकलता है कि नहीं। तो एक्चुअली ये काम किया। ठीक है, तो द आंसर इज यस, बट पार्शियली यस क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखो भाई, ये जो मैंने एसबीआई पीओ मेंस में निकाला है ना, आई रिमेंबर कि मैंने 12 क्वेश्चंस किया था एसबीआई पीओ मेंस में। ठीक है, और कैसे किया था? तो देखो पढ़ते पढ़ते ना एक आइडिया हो जाता है। जो मैंने पिछले बार पढ़ा था, मैं पढ़ा, फेल हुआ, फिर पढ़ा, फिर फेल हुआ। ठीक है, 2 3 एग्जाम मेंस में मेरे रह गए थे। तो इससे मैंने एक चीज सीखा था कि आइडिया कैसे मिल जाता है आपको पेपर अटेम्प्ट करने का। ठीक है, 4 5 क्वेश्चंस तो मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के थे।
ठीक है, और वो बहुत ईज़ी हो जा रहे थे। तो उससे मेरा कट ऑफ शायद निकल गया होगा। और जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, उसमें आपको एक आइडिया हो जाता है, ठीक है? आपने हो सकता है नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या टिक करना है और क्या सही होगा, वो एक आपको सिक्स्थ सेंस में आ जाता है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये अप्रोच बहुत ही रिस्की हो सकता है। मेरे लिए वर्क किया, कुछ लोगों के लिए वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो वर्क करेगा, ये जस्ट अ रिस्क, ठीक है? मेरा तो भाई एग्ज़ाम एक निकल गया था, आई वाज़ एम्प्लॉयड, देन आई टूक दिस रिस्क। बट आपको नहीं लेना है रिस्क, ठीक है? अब आप इधर-उधर खूब भाग रहे होंगे, 20-25 वीडियो आपने देख रखा है अभी तक कि अब कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए, कन्फ्यूजन है ना लोग, कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए, जीए वीडियो सोर्स फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन-सा सोर्स फॉलो करे, क्या गाइडली का ले, स्मार्ट कीड़ा का ले, फिर जो आता है ना क्लाउड अफेयर्स, जो भी है, कौन से टीचर को फॉलो करे। मतलब आपने 20-25 वीडियो देख रखा है, ठीक है? और बस हमेशा लोग आ रहे हैं, क्लिकबेट वीडियो बना रहे हैं, आप उसमें अंदर जा रहे हो, 5-10 मिनट सुन रहे हो, वही सेम चीज़ रिपीटेटिव, ठीक है? और फिर आप वापस निकल जा रहे हो और देखो फिर आप इस वीडियो को क्लिक किया आपने और फिर आप एक होप में हो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसीलिए मैंने बहुत वेट करके एक एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट वीडियो बनाया है। आप ये देखो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? देखो, मैं ये पागल जैसा नहीं कहूँगा भाई कि इतना पढ़ लो, ठीक है? डेली आप देखो, लोग जेनेरिक बताते हैं, ठीक है? कि आप इतना पढ़ लो, ये टीचर्स को फॉलो कर लो, अफेयर्स प्लॉट कर लो, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है। भाई, आपके फीलिंग्स को कोई समझ रहा है क्या? आप क्या फेस कर रहे हो? 2 साल, 3 साल आप लगे हुए हो, नहीं हो रहा है भाई, आप कर रहे हो ट्राई, राइट? तो गलती क्या रह जा रही है, वो मैं गलती में बात करूँगा और थोड़ा-सा पढ़ के कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, एकदम सीधे शब्दों में बयाँ करूँगा, ठीक है? देखो, फर्स्ट थिंग ये है कि आपको कैसे करना है, ठीक है? सबसे स्मार्टली और ब्लाइंड स्टडी नहीं करना है। सबसे ज़्यादा गलती लोग क्या करते हैं ना, और शुरू-शुरू में गाइडेंस भी नहीं होते आपके पास, राइट? अभी मैं देख रहा हूँ, अब मेरे काफ़ी सारे कमेंट्स में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन-सा सोर्स, देखो पता नहीं है लोगों को अभी तक क्या करना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखो, करना क्या है, सिंपल देखो। देखो, पहले ट्रेंड को एनालाइज़ करो। जो ये ट्रेंड को एनालाइज़ नहीं करते ना, क्योंकि देखो हर साल, हर 2-3 साल में पैटर्न चेंज होता है। अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है कि अभी 8, 10, 14 क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हो ना, तो वो बहुत है, 90 परसेंटाइल प्लस है, रियल एग्जाम में कर ले रहे हो तो जीए में, ठीक है? पहले क्या था कि 25, 30, 45 लोग कर लेते थे, और ये जो कर ले रहे लोग ना, तो वो एडजस्ट हो जाता था, आपके रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट से एडजस्ट हो जाता था। और वही सेम पैटर्न टीचर्स भी फॉलो करा रहे हैं, आप खुद फॉलो कर रहे हो, और आप 2-3 साल पुराना वीडियो देख रहे हो, स्ट्रेटेजी वीडियो, और आप फंस जा रहे हो इसी में। अगर किसी ने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस दिया होगा, तो उन्हें पता होगा अच्छे से भाई कि क्या लेवल था पेपर का, कितने क्वेश्चंस बन रहे थे, क्या 30-35 बन रहे थे? हाँ, कुछ-कुछ एक्सेप्शन लोगों के बन रहे थे, वो दूसरा केस है, ठीक है? बट मैक्सिमम लोगों के वहीं 8, 10, 14 से अंदर ही आ रहे थे, और ये इनफ मार्क्स था, ठीक है? तो ट्रेंड को पहले समझो कि इतना ही पढ़ना है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको जीए में नहीं देना है, इसके भरोसे नहीं रहना है, ब्लाइंड स्टडी नहीं करना है। आपको फोकस कहाँ देना है, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? इसलिए 3 मंथ, ठीक है, अगर आपका अभी आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क मेंस होने वाला है, आरआरबी पीओ मेंस होने वाला है, तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 3 मंथ का बिल्कुल आपको करके जाना है। 3 मंथ्स इज मैंडेटरी, ठीक है? और अगर नेक्स्ट साल के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा आगे कि क्या करना है, ठीक है? अब देखो, सेलेक्टिव अप्रोच क्या है, ठीक है? स्मार्टली पढ़ना है, बस आंख बंद करके सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत करके एग्जाम निकाल लेना है। पहला चीज कि 3 से 4 मंथ आपको करना है, एकदम कम से कम 3 तो होना चाहिए, 4 मच बेटर। मैंने भी लास्ट ईयर 4 किया था और मैंने 2-3 मेंस निकाला था, ठीक है? देखो, मंथली यूनिकॉर्न करना है आपको, ठीक है? अभिजीत मिश्रा सर के मंथली यूनिकॉर्न आते हैं हर मंथ। अगर आप वीडियो सोर्स नहीं कर पा रहे हो तो यूनिकॉर्न फॉलो करो। अगर आप वीडियो सोर्स करना चाहते हो तो अभिजीत मिश्रा सर डेली 1 घंटा का क्लास लेते हैं, आप 2x में देखो, आधा घंटा यहाँ गया, उसके बाद फिर आप शाम में 1 घंटा रिवीजन कर लो। मंथली यूनिकॉर्न का बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट ये रहता है क्वेश्चंस। मतलब मान के चलो, गारंटी कोई टीचर नहीं देता है, और मैं रिव्यू करके बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो अभिजीत मिश्रा सर के 25 क्वेश्चंस आपको बढ़ जाएंगे। आप इधर-उधर भागोगे ना, अपना टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? एक टीचर को पकड़ो, कोई भी टीचर पकड़ लो, मैं इनके टीचर को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप कोई भी टीचर को पकड़ो, पर ढंग से पढ़ाई करो, अंधा बन के पढ़ाई मत करो, ठीक है? देखो, टॉपिक्स ये सारे करना है, आप पॉज़ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, बैंकिंग करना है, आरबीआई करना है, नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स या डिफेंस, कोई एक कर लो, दोनों कर ले तो मच बेटर। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं ना कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, रैंकिंग इंडिसेस पढ़ रहे हैं। भाई, एक क्वेश्चन आता है इससे, कभी-कभी नहीं भी आता है। रैंकिंग इंडिसेस आ भी गया ना एक क्वेश्चन, तो याद नहीं आएगा कि कौन सा रैंक किसका था। नंबर है भाई, नंबर कैसे कोई आदमी याद कर सकता है? पहले तो पैटर्न में ही कमी है हमारी। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पैटर्न में ही कमी है। ये कोई पूछने की बात है, रैंकिंग इंडिसेस बताओ तो? तीसरा, ऑर्बिट्ररीज नहीं आता है ये, और लोग पढ़ रहे हैं। डेज नहीं आता है, पढ़ रहे हैं। ऐसे और 3-4 टॉपिक है, ठीक है? इनका यूनिकॉर्न खोलो, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ो, कि आंख बंद करके जाओ, एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? रिवीजन ये करने के बाद, रिवीजन आपको 4 टू 5 टाइम्स करना है, डेली 1 घंटा करना ही करना है। 5 टाइम रिवीजन मतलब अच्छे से रिवीजन, सिर्फ ये टॉपिक के। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो, एग्जाम निकाल के चलो, ठीक है? टिप क्या है कि मॉक जो आप दे रहे हो ना, ये तो हो गया, ठीक है? अब जो आप मॉक दे रहे हो ना, इसमें आप एक गलती क्या कर रहे हो, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ये देखो,
लेट्स से आपने एक मॉक शुरू किया, ठीक है, फुल लेंथ मॉक है, आपने रीजनिंग बनाया, इंग्लिश बनाया, क्वांट्स बनाया और जीए बनाया, ठीक है। जीए में लेट्स से आपके जैसे देखो मॉक क्या होता है ना कि मॉक्स भी जो होते हैं ना खुद से वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, वो किसी ना किसी टीचर को फॉलो करते हैं, इनको या किसी भी टीचर को। तो क्या होता है ना कि मॉक्स में क्वेश्चंस भिड़ जाते हैं, ठीक है, इनके या किसी भी पीडीएफ के, अफेयर्स क्लाउड के भिड़ जाते हैं। उसमें क्या हो रहा है ना, आपको दिख रहा है कि भाई मेरे 12-13 मार्क्स तो आ जा रहे हैं ना, 12-13-15 मार्क्स आ जा रहे हैं, आप बहुत खुश हो, चलो ठीक है। आपके टोटल स्कोर जो बन रहा है उसमें ये मार्क्स आप ऐड कर ले रहे हो, आप अपना परसेंटाइल निकाल रहे हो, आपको लग रहा है चलो ठीक है भाई, सेम गलती मैंने किया था एसबीआई क्लर्क मेंस पिछले साल, ठीक है। मैं ये मार्क्स ऐड करता था और देख रहा हूँ ठीक है भाई 95 मेरे 95, 97, 98, 99 परसेंटाइल तक गए मार्क्स, ठीक है। 20,000 लोग अगर मेंस दे रहे हैं ना तो मेरे 2 डिजिट में आंसर आया, 2 डिजिट में रैंक आया है, सोच लो, ठीक है। इतना अच्छा गया था मेरा, जाता था मॉक्स, ठीक है। गलती यही करते हैं लोग, 12 से 15 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मॉक में, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, फाइनल स्कोर में आप जोड़ दे रहे हो, परसेंटाइल बढ़िया है, यू थिंक दैट यू आर गुड टू गो। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली आप रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में कम स्कोर कर रहे हो भाई। आप कभी भी एनालाइज करो तो आपको जीए का मार्क्स एक्सक्लूड करना है मेंस वाले मार्क्स में, हमेशा याद रखना ये चीज। और खुद अपना इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट को स्ट्रांग बनाओ, ये तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। जीए भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है, आ गया तो अच्छी बात है। और नॉर्मलाइजेशन तो इतना गंदा रोल प्ले करता है ना, मैंने पिछले बार देखा था एसबीआई क्लर्क मेंस में, हमारा शिफ्ट शायद 1 या 2 था और एक अदर शिफ्ट था, इसमें पेपर एकदम इजी दे दिया था जीए का, और हमारे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बने थे, ठीक है। मैं भी मॉक में जीए में 20, 18, 15 मार्क्स ले आता था, बट जीए में नहीं बने। सबसे बड़ा गलती यहाँ होता है, ठीक है, आपने को ये स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। ये स्ट्रांग कैसे होगा मैंने ऑलरेडी बता चुका है अपने आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, क्लर्क मेंस मॉक, ठीक है, मेंस के स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, ठीक है। वहां देखो एक शॉट में आपको मेंस के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं जेनरिक बातें नहीं करता हूँ, जो गलती मैंने की थी उस गलती से मैं सीख के क्या आपको फेस करना पड़ रहा है सब कुछ इस वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। लोग काफी लोगों ने देखा है, मुझे लगता है 15-20 या 1000 लोगों ने देखा है, और दे गेट अ हेल्प, ठीक है। तो जाओ इसे देखो, मैंने बताया आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको रहनी चाहिए, इसमें फोकस करो, ठीक है। जीए का मार्क्स एक्सक्लूड करो, कैसे पढ़ना है जीए मैंने वो भी बताया, कितना पढ़ना है वो भी बताया, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा भाई। 3 मंथ 4 मंथ करके देखो, पागल जैसा 6 मंथ 8 मंथ साल भर का करने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो अपना, सही डायरेक्शन में फोकस करो, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, नहीं ये सब काम नहीं देता है, एक राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कम पढ़ो, बेस्ट मत पढ़ो, कम ही पढ़ो भाई, बट एक्चुअली जो आ रहा है, जो फेस करना पड़ रहा है लोगों को ना, उनसे सीखो कि क्या गलती उन्होंने किया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग जब सक्सेस हो जाते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं, एग्जाम निकल जाता है ना तो एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली उन्होंने एग्जाम निकाला है काफी स्ट्रगल करके, ठीक है, दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक्चुअली जब जैसे उनको एग्जाम उन्होंने निकाल लिया उसके बाद वो अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन था उनके पास कि क्या नहीं करना चाहिए वो बता नहीं पाते हैं, ट्रैप हो जाता है यहीं पे, और सबसे प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे आती है, ठीक है। तो क्या मैंने गलती किया पिछले बार, क्या करना चाहिए आपको, मैंने एकदम टू द पॉइंट बात बताया, इसे फॉलो करो और देखो एक मेंस निकाल के देखो कि तुम आके बोलोगे मेरे कमेंट में भाई एकदम सही बताया तुमने, ठीक है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे डिटेल वीडियो पढ़े हुए हैं, 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए बनाऊंगा कंप्लीट सिलेबस, ये मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा ना कि आपको इधर उधर भागने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक स्टॉप में आपको सारे सिलेबस मिलेंगे, सोर्स मिलेंगे, क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और जाओ और रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, मेंस आने वाली है, जिसका मेंस है बहुत अच्छी बात है, जिसका मेंस नहीं है जो प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे आरआरबी पीओ प्री और आरआरबी क्लर्क प्री के वीडियोस देखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। ऑल्सो अगर आपके लाइफ में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अगर आप पढ़ने बैठते हो और आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो इसके पीछे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्ट्रैक्शन पे एक एक्स्ट्रा वीडियो बना रखा है, उसे जाकर देखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। कुछ करो या नहीं करो, मेरे चैनल को एक बार क्या करना ना कि गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर आपको कुछ टॉपिक सही अपने रिलेटेबल दिख रहा होगा उसे जाकर देखो, यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई होप जल्दी से एग्जाम निकाल लो एंड गेट अ जॉब, ठीक है, बाय।